हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2011 के पेपर को और आज जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे दैट विल बी मॉडर्न अलजेब्रा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट फर्स्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड ऑफ टू एलिमेंट्स दैट इज F2 इज। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या बताना है कि कितने जो है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे जो कि किसके ऊपर होंगे, दैट इज फील्ड ऑफ टू एलिमेंट्स दैट इज F2 पे। एंड द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज 3। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहले जो डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। अब ये इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल होता क्या है? तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि R जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, तो एक नॉन जीरो और साथ ही साथ नॉन यूनिट पॉलिनोमियल दैट इज f ऑफ x जो कि बिलोंग करेगा Rx के अंदर, इसे कहेंगे कि ये जो है वो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज अगर f ऑफ x जो है वो g ऑफ x इंटू h ऑफ x के बराबर है, जहाँ पे g ऑफ x और साथ ही साथ h ऑफ x जो है वो बिलोंग कर रहा है Rx के अंदर, तो उस टाइम पे क्या होगा कि या तो जो है gx वो एक यूनिट होगा या तो h ऑफ x जो है वो यूनिट होगा Rx के अंदर। So this is the definition of irreducible polynomial. Now next we are going to discuss an important note which is related to the definition of irreducible polynomial. पॉइंट नंबर 1 इज दैट अगर f ऑफ x जो है वो बिलोंग कर रहा है f p x के अंदर और साथ ही साथ क्या है कि f ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f p, तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि f ऑफ x जो है वो क्या है, इररिड्यूसिबल है ओवर f p। यहाँ पे डिग्री जो है f ऑफ x की वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 3 के बराबर होगी और साथ ही साथ fp जो है वो एक फील्ड होगा। इस केस में क्या है कि p जो है वो डिनोट कर रहा है एक प्राइम नंबर। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज दैट अगर f ऑफ x जो है वो बिलोंग कर रहा है fpx के अंदर और साथ ही साथ f ऑफ a जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर है किसी a के अंदर, जहाँ पे a जो है वो बिलोंग कर रहा है fp के अंदर, तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि f ऑफ x जो है वो इररिड्यूसिबल नहीं है ओवर fp, जहाँ पे डिग्री जो है f ऑफ x की वो है लेस देन इक्वल टू 3 के बराबर और साथ ही साथ fp जो है वो एक फील्ड है और यहाँ पे जो है p जो है वो डिनोट कर रहा है एक प्राइम नंबर। नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ यूनिट। अब इस केस में यूनिट होता क्या है? तो हम मान के चलेंगे कि R अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये एक रिंग है विद यूनिटी और साथ ही साथ a जो है वो बिलोंग कर रहा है R के अंदर। इस a को जो है हम कहेंगे कि ये जो है वो यूनिट एलिमेंट है R का अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज अगर हमारे पास एक b मिल जाए जो कि बिलोंग करेगा R के अंदर सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, तो उस टाइम पे हम ये कहेंगे कि a जो है वो यूनिट एलिमेंट है R का। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट। Now next we are going to discuss the definition of quadratic polynomial. अब ये quadratic polynomial होता क्या है? तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो 2 के बराबर है। इसकी जो फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, दैट इज a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस c, जहाँ पे a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा और साथ ही साथ a, b और c जो है ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और आज के क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि F2 जो है वो एक फील्ड है जिसके पास टोटल 2 एलिमेंट्स है, दैट इज ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे दैट इज 0 एंड 1। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे कि कितने पॉलिनोमियल्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री जो है वो 2 के बराबर है ओवर F2 पे, और वो जो पॉलिनोमियल होंगे वो कुछ इस फॉर्म के होंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस c, जहाँ पे a और b जो है वो बिलोंग करेंगे F2 के अंदर।
जब हम वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे बी और सी की, तो उस टाइम पे पॉलिनोमियल्स कुछ इस फॉर्म के होंगे। दैट इज पहला जो पॉलिनोमियल होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर, दूसरा जो पॉलिनोमियल होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, थर्ड जो पॉलिनोमियल होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फोर्थ जो पॉलिनोमियल होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम जो है इररेड्यूसिबिलिटी चेक करेंगे इन सभी पॉलिनोमियल्स की। सबसे पहला जो पॉलिनोमियल लेंगे हम दैट विल बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस केस में क्या है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगी। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो इररेड्यूसिबल नहीं है ओवर f2। अब जो है हम दूसरा पॉलिनोमियल लेंगे दैट विल बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस केस में क्या है कि एफ ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होगा, एफ ऑफ 1 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 2 ऑफ मॉड्यूलो 2 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 0 के बराबर। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो इररेड्यूसिबल नहीं है ओवर f2। थर्ड जो हम पॉलिनोमियल लेंगे दैट विल बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो इस केस में क्या होगा कि एफ ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर होगा, और साथ ही साथ एफ ऑफ 1 भी जो है वो 0 के बराबर होगा। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो भी इररेड्यूसिबल नहीं है ओवर f2। नेक्स्ट जो हम पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे दैट विल बी द फोर्थ पॉलिनोमियल एंड दैट विल बी एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एफ ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होगा, और साथ ही साथ एफ ऑफ 1 जो है जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज 3 ऑफ मॉड्यूलो 2 एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 के बराबर। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर f2। सो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें टोटल एक ही जो है इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला ओवर द फील्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स दैट इज एफ ऑफ 2, जो कि कौन सा था, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.